हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं इकाई 3, जिसमें है पूर्ण संख्याएं और अभ्यास है हमारी 3A। ठीक है, तो इसमें ये जो है कक्षा 6 का है सिलेबस, तो उसी का हम शुरू कर रहे हैं। इकाई 3 पूर्णांक संख्याएं अभ्यास 3A। तो आपका चाहे ये इकाई कोई भी हो, लेकिन पूर्ण संख्याएं हो और अभ्यास चाहे कोई भी हो, वो नहीं मायने रखता है। लेकिन अगर आपके पास ये क्वेश्चन है तो उन चीज़ों को हम सोल्व करवाने वाले हैं। तो ज़्यादा देर ना लेते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों आ जाते हैं हम लोग पहले प्रश्न पर। पहले प्रश्न में हमने लिखा नहीं है तो वो हम आप लोगों को पढ़कर बता रहे हैं। तो इसमें दिया गया है कि निम्नांकित सारणियों में, तो जैसे कि ये सारणी दी गई हुई है, तो इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं क्वेश्चन मार्क है, तो इस चीज़ को हमें पूर्ण करना है, पूर्ति करनी है। तो नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, ये देखो 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प दिए गए हैं जिनमें केवल एक ही सही है, इसमें से केवल एक सही है। सही विकल्प चुनकर स्थानों की पूर्ति करना है। तो इसमें से सही विकल्प को चुनकर हमें स्थानों की पूर्ति करना है। उसी हिसाब से ये पहला और ये दोनों प्रश्न उसी हिसाब से हैं। और इधर 19/7 है, 19/7, 23/11, 23/11। बस ये प्लस में है, ये माइनस में है। 25/13, तो यहाँ पर भी 25/13 होने चाहिए। ये माइनस में है तो यहाँ पर भी माइनस में होना चाहिए। तो हमारा ये दूसरा प्रश्न दूसरा ये जो है क्वेश्चन ये सही है, दूसरा वाला इसका सही है। और वैसे इसमें है देखो 29/17 है, 29/17। तो इधर का ये पोर्शन अलग होता है और इधर का ये पोर्शन जो है अलग है। तो इधर से जैसा इधर है वैसे का वैसा ही उधर है। तो जैसा इधर है वैसे ही देखकर हमें लिखना है, सिर्फ उसमें माइनस का निशान लगा देना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं -13। सेम पोर्शन है इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जैसा इधर है वैसे इधर है। तो इधर का जैसा है वैसे लिख देते हैं उधर। और इसमें दूसरे वाले में देख लेते हैं, इसमें भी सीक्वेंस है, इसको समझना है बस। जैसे -13 है, 13 के बाद 31 है। फिर यहाँ पर प्लस का 13 है, 13 के बाद -31 है। वैसे ही यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्लस का 11 है तो यहाँ पर -14 है। यहाँ पर माइनस का 11 है तो यहाँ पर काहे का 14 होगा, प्लस का। तो हमारा यहाँ पर ये वाला, ये जो तीसरा है ये सही है। तो ये यहाँ पर लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो ये निगेटिव है तो ये भी निगेटिव आया है, ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न पर, देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है। तो हमारा तीसरा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित को पूर्णांकों के रूप में लिखिए। तो हमें इनको पूर्णांकों के रूप में लिखना है। तो इसमें दिया गया है पूर्व को धन दिशा तथा समुद्र तल से ऊंचाई को धन दिशा मानो या मानिए। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं 0 से नीचे 4 सेल्सियस का तापमान। तो 0 से नीचे देख लेते हैं, 0, -1, -2, -3 और फिर -4। तो ये इधर के हो गए और ये पॉजिटिव के हो गए, मतलब प्लस के हो गए। ठीक है, तो इधर जो है ये माइनस के हैं। तो 0 से 4 सेल्सियस का तापमान, 0 से नीचे, तो नीचे की ओर इधर ही आएंगे हम लोग, ऊपर की ओर उधर को जाएंगे। तो इधर को हम देख लेते हैं, इधर क्या आता है। तो यहाँ पर आता है -4, तो -4 सेल्सियस हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद है 7 कदम पूरब की ओर। तो कितना आया है, -4, तो 7 कदम पूरब की ओर। तो यहाँ पर कहा गया है पूरब को धन दिशा माना गया है। तो 7 कदम पूरब की ओर, तो पूरब को धन दिशा माना गया है। तो जैसे मान लिया हमने इधर की ओर है पूरब, तो ये है पूरब और ये है पश्चिम।
ठीक है, ये हो गया पश्चिम और इधर हो गया है ये पूरब। तो यहाँ पर है ये 0 और इधर माइनस में आ जाएगा, ठीक है, इधर माइनस में आ जाएगा, इधर ये प्लस में आ जाएगा, प्लस में लिखा नहीं जाता है। ऐसे करके ये 7 तक चला जाएगा, तो इधर अगर जाएगा तो ये प्लस में रहेगा, ठीक, तो ये प्लस में ही रहेगा। तो इसको हम 7 ऐसे कैसे लिख सकते हैं, चाहे तो इसमें हम प्लस लगा सकते हैं, ठीक। और फिर है हमारा ₹3.28 की हानि हुई है। तो इसमें तो इसको करना क्या है, इसमें हानि हुई है तो हानि के बारे में हमें कुछ दिया नहीं गया है, तो इसको हम वैसे का वैसे ही लिख सकते हैं, और ना तो रुपयों के बारे में हमें इसमें कुछ बताया गया है, तो इसको हम वैसे के वैसे लिख देते हैं 28, ठीक है। और लेकिन इसमें जब हानि हुई है तो हानि में तो माइनस का निशान लगेगा, ठीक है, तो इसमें हम माइनस का निशान लगा देते हैं। तो ये हो गया हमारा माइनस के 3.28, ठीक। इसको हमने मतलब उसमें लिख दिया है, और इसमें शब्दों में है, इसमें हमने उसमें मतलब वो लगाकर हमने लिख दिया है। और इसमें है 18 मीटर पश्चिम का विस्थापन, 18 मीटर पश्चिम का विस्थापन। तो पूर्व की ओर धन दिशा है, पूरब की ओर धन दिशा है, और पश्चिम की ओर तो माइनस होगी ना, माइनस। तो इधर देखो, पश्चिम की ओर है माइनस, ठीक है, और पूरब की ओर है प्लस, ठीक। तो ये आ रहा है 18 मीटर पश्चिम का विस्थापन, तो पश्चिम की ओर आ रहा है, तो यहाँ से जहाँ तक हमारा 7 होगा वहाँ तक ये आएगा, तो माइनस में जाएगा ना, तो माइनस में, तो यहाँ पर माइनस में 18 मीटर हो जाएगा, ठीक है। और इधर का ये मिटा देते हैं। फिर उसके बाद है हमारा समुद्र तल से 1000 मीटर ऊंचाई, ठीक, समुद्र तल से। तो यहाँ पर पहले से बताया गया है कि समुद्र तल से ऊंचाई को धन दिशा मानिए, तो इसमें हमें धन दिशा कर देनी है, तो इसमें धन कर देना है प्लस, तो प्लस तो पहले से ही प्लस लगा देना है सिर्फ इसमें 1000 मीटर, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो आ गए हैं दोस्तों हम लोग चौथे प्रश्न पर। तो चौथे प्रश्न में है कि निम्नलिखित पूर्णांकों के योगात्मक प्रतिलोम लिखो। तो इसके हमें योगात्मक प्रतिलोम लिखने हैं। तो योगात्मक प्रतिलोम मतलब इसमें योग करना है, मतलब जोड़ करना है। काहे का जोड़ करना है, इसमें प्लस का जोड़ करना है। प्लस का जोड़ जैसे कि -9 है, ठीक है, तो प्लस के 9 है, ठीक है, तो प्लस के 9 और फिर इसमें कर दिया हमने प्लस, ठीक। तो इसमें हमें अगर प्लस जोड़ना है, ये प्लस हमें अगर इसमें जोड़ना है तो ये हो जाएगा प्लस प्लस माइनस, तो ये माइनस का 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं माइनस के 9, यही हमें सब में करना। तो इसमें है देखो माइनस, तो इसमें माइनस में हमें माइनस ही जोड़ना है, ठीक। तो -21 और फिर से माइनस, तो इसमें हमें माइनस और माइनस को योग करना है, मतलब जो हमें ये चिन्ह दे रखे हैं हमें इन्हीं का जोड़ करना है, फिर से इसी में हमें जोड़ देना है। तो जैसे माइनस का 21 है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया प्लस का 21, तो इसमें कर देते हैं प्लस के 21, तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक। और इसमें देख लेते हैं, इसमें क्या है, इसमें प्लस के 39 दे रखे हैं, तो प्लस के 39 और फिर से प्लस इक्वल प्लस प्लस माइनस हो गए, तो माइनस के 39, तो हमें इसमें ये जोड़ना है, तो इसके जैसे आगे माइनस के 39 और फिर आगे है चौथा है, चौथे में है कि माइनस के 41 दिए हैं, माइनस के 41 हैं, तो इसमें हमें माइनस 1 जोड़ना है, तो माइनस माइनस हो गया प्लस
और 41 का 41, तो यही हमारा हो गया इसका प्लस का 41। ठीक है, और इसमें है प्लस के 91, तो प्लस के 91 प्लस 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 माइनस माइनस के 91। तो बात यह है, सिर्फ इसमें यही समझाना था आपको कि जो भी इसमें चिन्ह दे रखे हैं हमें इन्हीं को जोड़ना है। जैसा ये दे रखे हैं वैसे ही हमें इन्हें जोड़ना है। मतलब जिसमें माइनस दे रखा है उसमें माइनस जोड़ना है, जिसमें प्लस दे रखा है उसमें प्लस जोड़ना है। यही इनके आंसर होंगे। जैसे इसमें है प्लस के 9 तो माइनस के 9, प्लस के 9 तो माइनस के 9, और इधर प्लस माइनस का 21 है तो इसमें प्लस का 21 हो गया, इसमें प्लस का 39 है तो प्लस माइनस का 39 हो गया, और इसमें माइनस का 41 है तो प्लस का 41 हो गया, इसमें प्लस का 91 है तो इसमें माइनस का 91 हो गया। तो इसी प्रकार इन सवालों को हम सॉल्व कर सकते हैं। नीचे ये हमने आपको जो भी बताया था ये आपको नहीं करना है, सिर्फ ये चीज़ आपको करनी है। ठीक है, तो ये सिर्फ लगाने का तरीका है, सिर्फ हमने ट्रिक के हिसाब से आपको बता दिया है, बाकी ये मान्य नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। 5वां प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। तो दोस्तों आ गए हम लोग 5वें प्रश्न पर। संख्या रेखा खींचो, उस पर निम्न पूर्णांकों को प्रदर्शित करो या लिखो। ठीक, तो इन पूर्णांकों को हमें लिखना है। तो इसमें करना क्या है, तो एक रेखा खींचनी है हमें। इसमें करना हमें यह है कि एक रेखा खींचनी है, तो एक हम रेखा खींच लेते हैं। ठीक, तो इसमें क्या है प्लस के 4 तक, तो ये 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6, अब चाहें तो कहीं तक भी लिख सकते हैं, और इधर ये होता है माइनस। ठीक, ये माइनस आप कहीं तक भी लिख सकते हैं। ठीक, तो इसमें है कि अब प्लस के 4 तक हमें खींचनी है, तो प्लस के 4 तक 0 से लेकर हमें प्लस के 4 तक हमें लाना है। तो हम ले आते हैं ये प्लस के 4 तक ही, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस के 4 तक ही हमें इसे लाना है। ये एरो बना दो और बढ़िया लगेगा, ठीक रहेगा इसके लिए। ठीक है, तो इसको हम इसी हिसाब से हम इसको देख लेते हैं। तो इसमें है खा वाला है, इसको आप नोट कर लीजिए, और ये खा वाला हम देख लेते हैं। इसके लिए भी हमें एक संख्या रेखा खींचनी है, और 0 से लेकर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ये 9 तक हमें लाना है, तो 0 से लेकर के यहाँ तक 9 तक हमें कर देना है, तो यही है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। और इधर के ये प्लस के हैं तो हमें प्लस की ओर जाना है नहीं, ये इधर है माइनस के। ठीक है, तो हमें माइनस की ओर जाना है, और 0 ये ना तो प्लस ना तो माइनस, वो प्लस में है, ऐसे ही रहेगा वो। ठीक है, और फिर देख लेते हैं ये गा वाला प्रश्न, इसको मिटा देते हैं। गा वाला देख लेते हैं, इसमें भी एक रेखा खींचते हैं। ठीक, तो इसमें है ये प्लस के 7 तक जाता है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, तो यहाँ 0 से लेकर हमें 7 तक ले जानी है। ठीक, जैसे भी ऐसे बढ़िया से आप पटरी से खींच लेना।
0 से लेकर 7 तक जाती है। तो ये आपका प्रश्न हो गया। और ये घा वाला है, घा में है माइनस के 3 तक जाती है। ठीक, तो 0 1 2 3 4 5, तो इसमें 0 से लेकर के 3 तक हमें कर देना है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार ये आपको लगाना है और कमेंट बॉक्स में आपको लिख देना है। ठीक है, लिख देना है, नहीं तो आप उसमें डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग हमें उस पर आप फ़ोटो भेज सकते हैं आप लोग, ये वाला। ठीक है, और चलते हैं अगले प्रश्न पर। 6वां प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। तो आ जाइए दोस्तों, आ गए हैं प्रश्न 6 पर। तो प्रश्न 6वां प्रश्न कह रहा है कि पूर्णांकों को ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा पर भी दिखा सकते हैं, जिस पर ऊपर की दिशा को धनात्मक तथा नीचे की दिशा को ऋणात्मक माना जाता है। तो ये जो दिशा ऊपर वाली है वो धनात्मक है, नीचे की दिशा ये है ऋणात्मक। तो पार्श्वांकित संख्या रेखा देखिए और निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इस संख्या रेखा को आप देखिए और इन प्रश्नों को हल करना है, इनको हमें सॉल्व करना है। तो इसमें पहला दे रखा है कि ए बिंदु +7 है, कौन सा बिंदु -7 है। तो यहाँ पर ए बिंदु अगर 7 है तो इधर से आप गिन लीजिए कौन सा बिंदु 7 होगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां। तो 7 वो हो गए, तो ये 0 को छोड़ दो। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये है ई। क्या है इसका आंसर हो गया है ई। ई क्या है, ए बिंदु +7 है, कौन सा बिंदु -7 होगा, तो ई -7 होगा। ई बिंदु -7 होगा। ठीक है, फिर खा है बिंदु बी किस पूर्णांक को निरूपित करता है। किस पूर्णांक को, मतलब इसमें ये बताना है कि किस अंक को निरूपित करता है, किस अंक को बता रहा है। ठीक है, तो इसमें है जैसे 0 है, 0 के बाद 1 2 3, तो किस अंक को निरूपित करता है, 3 को। तो इसका आंसर हो गया है 3। उसके बाद है बिंदु बी का विपरीत बिंदु बताइए। इसका विपरीत बिंदु बताना है, बिंदु बी का विपरीत बिंदु। तो विपरीत बिंदु क्या है, 1 2 3, फिर 0 छोड़ो, 1 2 3, क्या है, सी। तो इसका विपरीत बिंदु हो गया सी। ठीक, तो ये इसका आंसर हो गया। फिर बिंदु डी के और यल से निरूपित पूर्णांक लिखो। तो इनसे निरूपित पूर्णांक लिखने हैं, मतलब इसके हमें अंक लिखने हैं। तो इसके डी चौथे पर आता है, देखो सी तो हम लोगों ने गिना था 3 पर आता है, उसके बाद ये है 4, ये है 5, तो डी आता है 5 पर। तो लिख देने हैं हमें पहले 5। फिर के देखते हैं कितने पर आता है, 1 2 3 4 5, तो कितने पर आता है, 5 पर। ये भी 5 लिख दो, काहे में, निगेटिव में, माइनस के 5। ठीक, ये प्लस के 5 हैं ऊपर के, और माइनस नीचे जो आ रहा है ये माइनस में हो जाएंगे। ठीक, फिर यल देखो किधर है, यल यहाँ है, तो ये जब 7 है तो ये 6 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग 6। तो प्लस के 5 और माइनस के 5 और 6, इसको इक्वल करके लिखते हैं। प्लस के 5 कॉमा माइनस के 5 फिर कॉमा फिर 6, यही था। बिंदुओं डी के और यल के विपरीतों को बताइए। तो डी का विपरीत क्या होगा, ये चौथे पर जा रहा है, 1 2 3 3 और 2 5, 5 पर जा रहा है, तो इधर देख लो 5 पर क्या है, 1 2 3 और 2 5, ये के है। डी का विपरीत है के, और के का विपरीत है डी। ठीक है, डी का विपरीत है के का विपरीत है डी। तो कॉमा लगाओ, पहले इक्वल लगा लेते हैं। तो इक्वल क्या आएगा, के, फिर आएगा डी, फिर एल है। तो एल क्या है, ये 6 में पर है, 6 नंबर पर है ये के। तो यहाँ देख लेते हैं 6 में पर क्या है, यम है, तो यहाँ पर लगा देते हैं हम लोग
यम, KDM, ये हम लोगों के आंसर हो गए। ठीक है, तो ये आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर चलते हैं हम लोग 7वें प्रश्न पर, देखते हैं 7वां प्रश्न क्या कहता है। तो दोस्तों आ गए हैं हम लोग प्रश्न 7 पर। तो इसमें प्रश्न में कह रहा है कि निम्नांकित के बीच की सभी पूर्णांक लिखो। तो इनके बीच के हमें सभी पूर्णांक लिखने हैं। तो पूर्णांक मतलब इनके बीच के जो अंक पढ़ रहे हैं, पढ़ते हैं, तो उनको हमें लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें एक संख्या रेखा खींच लेनी चाहिए। ठीक, तो हम इतने बीच में एक संख्या रेखा बना लेते हैं। तो संख्या रेखा ठीक 0 1 तो इधर के ये माइनस में हो गए और इधर के ये प्लस में हो गए। तो इसमें है बता रहा है कि माइनस के 2 से लेकर प्लस के 3 तक। तो माइनस के 2 से लेकर के हमें प्लस के 3 तक देखना है। तो माइनस के 2 से लेकर के प्लस के 3 तक। ठीक, तो यहाँ पर माइनस का 2 है। ठीक, तो पहला तो खुद ये है माइनस के 2, फिर दूसरा हो गया माइनस का 1, कोमा माइनस का 1, 0, कोमा 0, फिर कोमा 1, फिर कोमा 2, कोमा 3। ठीक, ये प्लस के हो गए। तो यही हो गया आपका आंसर। और इधर देख लेते हैं। ये कह रहा है कि 0 से लेकर के 6 तक, वो भी प्लस के। तो 0 से लेकर के 6 तक, 0 से लेकर के 6 तक। तो 0 से लेकर के 6 तक के कितने हो जाएंगे, कौन कौन सी संख्याएं हो जाएंगी। तो 0 के बाद जैसे पहला तो 0 हो गया, फिर उसके बाद हो गया 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। यही आपका आंसर हो गया। ठीक, फिर अगला है माइनस के 4 से लेकर के प्लस के 4 तक। तो माइनस के 4 से लेकर के प्लस के 4 तक। तो ये माइनस के 4 हो गए, ये प्लस के 4 हो गए। तो माइनस के 4 में है, पहले तो है माइनस का 4, फिर कोमा लगाओ, माइनस के 3 लिखो। ठीक, फिर माइनस के 2, फिर माइनस का 1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। ये हो गए हमारे प्लस के। 0 से उधर हैं वो प्लस के हैं, इधर हैं वो माइनस के हैं। ठीक, तो यही आपका आंसर हो गया। फिर घा वाला है माइनस के 5 से लेकर के प्लस के 4 तक। प्लस के 4 तक है, माइनस के 5 से लेकर यहाँ से। तो प्लस के 5 पहले लिख लो, प्लस के माइनस के 5 से है, माइनस के 5, फिर कॉमा माइनस का 4, माइनस का 3, फिर माइनस का 2, माइनस का 1, फिर कोमा 0, कोमा 1, कोमा 2, कोमा 3, कोमा 4 तक, प्लस के 4 तक कहा था, प्लस के 4 तक हो गया। यही आपका आंसर हो गया। ये है माइनस के 3 से लेकर के माइनस के 5 तक, प्लस के 5 तक है। तो माइनस के 3 और ये रहे आपके प्लस के 5। तो माइनस के 3 से देख लो, माइनस के 3, कोमा माइनस के 2, माइनस का
1 फिर कॉमा 0 फिर कॉमा फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5। यही आपका आंसर। ये आपको खुद से सॉल्व करना है और इसको हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर सेंड कर देना है, ठीक है। वहाँ से मैं देख लूँगा। ठीक, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। तो दोस्तों हमारा जो 8वां प्रश्न है वो बिल्कुल पीछे के प्रश्नों की तरह है, जिसमें लिखा है कि निम्नांकित संख्या रेखा देखिए और इसकी सहायता से निम्नलिखित पूर्णांकों के जोड़ के बीच के पूर्णांक। तो इसमें भी बीच के पूर्णांकों को आरोही क्रम में लिखना है, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो जैसे इसमें दे रखा है 2,5, तो इसके बीच के हमें लिखने हैं। जैसे इसके हो सकते हैं 2, 3, 4, 5, तो ये इसके बीच के पूर्णांक हो गए। इसी प्रकार से आप सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने 8वां प्रश्न सॉल्व नहीं करवाया है, ये आप लोगों को पता है, ये आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। और अगर फिर भी आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो उसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो ये हमारा 9वां प्रश्न जो है, 9वां प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित के मान ज्ञात करो। तो इसके हमें मान ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो इसके मान ज्ञात करेंगे कैसे, कि जैसे इसमें दे रखा है माइनस के 13 हैं, ठीक है जी। इसमें माइनस के 13 दे रखा है, तो इसमें क्या है, जैसे एक इधर ये माइनस के 13 है और इसके बीच में है ये सिंपल 13, और उस साइड में इसमें दे रखा है, दे नहीं रखा है इसमें, और इसमें प्लस के 13, ठीक। तो इसको ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक। तो इसमें इतना ही करना है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। इसमें बताना है सिर्फ ये ऐसे हो सकता है कि इसका आंसर यही है, ठीक। और इसमें भी वही है, इसका भी वैसे ही कर दो। इधर अगर प्लस है तो इधर प्लस कर दो, ठीक। फिर इक्वल कर दो, फिर 12 इक्वल माइनस के 12, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर गा वाला माइनस के 37 हैं, ठीक, इक्वल इधर सिर्फ 37 रहेंगे, इक्वल करो। मतलब इसमें करना ये है कि इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, ठीक। मतलब इसका आंसर यही आता है और इसका आंसर भी यही आता है अगर सॉल्व किया जाए तो, ठीक। और इसका वो बात सब एक ही है, ठीक। सिर्फ उसमें माइनस प्लस वही लग जाता है, माइनस था तो इधर प्लस हो जाएगा। फिर इधर है घा वाला है 0 इक्वल 0 इक्वल, वो भी 0 ही रहेगा क्योंकि वो माइनस प्लस होता ही नहीं है, वो 0 का 0 ही रहेगा। फिर ये माइनस का 47 इक्वल 47 इक्वल प्लस के 47, और ये भी वैसे ही 0 1 0 101 है, 101 0 101 है, और इधर 101 इक्वल माइनस का 101, ठीक। ये तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। ये आशा करता हूँ आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो दोस्तों आगे हम लोग 10वें प्रश्न पर, 10वां प्रश्न है कि अपनी अभ्यास पुस्तिका में सत्य या असत्य कथन की पहचान कर लिखिए। तो इसमें अभ्यास पुस्तिका में अपनी लिखनी है, मतलब कॉपी में आपको लिखना है इन प्रश्नों को। तो पहला है का सबसे छोटा पूर्णांक शून्य है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों असत्य, ठीक है। और फिर दूसरा है खा वाला, इसमें है शून्य का विपरीत नहीं होता है। तो क्या नहीं होता है शून्य का विपरीत, तो ये सच में है कि शून्य का विपरीत नहीं होता है। आप लोगों ने पहले ही देखा होगा कि जैसे हम लोग प्लस माइनस जब लिखते हैं तो बीच में शून्य जब लिखते हैं तो उसका विपरीत कुछ भी नहीं होता है। इसका सही आंसर है दोस्तों सत्य, या सत्य है। और फिर गा वाला है कि माइनस के 17 बड़े होते हैं माइनस के 5 से, तो ये असत्य है क्योंकि माइनस के 17 छोटे होते हैं और माइनस के 5 बड़े होते हैं।
कैसे वो आप लोगों को अगर चाहिए पता करना है तो वो कमेंट आप कर दीजिए, हम उसके लिए वीडियो बना देंगे। ठीक है, चलते हैं घ वाले प्रश्न पर। हमें पूछ रहा है कि एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है, तो ये सत्य है, बड़ा होता है। एक ऋणात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है, तो ये असत्य है, नहीं बड़ा होता है। चा शून्य एक पूर्णांक नहीं है, असत्य, पूर्णांक है। छा शून्य का योगात्मक प्रतिलोम शून्य है, तो ये सत्य है। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है और साथ ही अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना है। तो आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि अगली वीडियो में लेकर आएंगे एक नई अभ्यास से हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, तो अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिए और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर लेना, साथ में दोस्तों के पास शेयर कर देना। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।